गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? तो अच्छी खासी धूप निकल आई है थोड़ी थोड़ी सुबह के टाइम में। अच्छा लगता है जब ऐसे मॉर्निंग में हल्की हल्की धूप आ जाती है। और मैं मॉर्निंग में ना देखने आ जाती हूँ कि मौसम कैसा है बाहर का। तो अंदर चलते हैं, इनके क्या हालात हैं। लेटे हुए हैं क्योंकि मैंने अभी गर्म पानी नहीं दिया है, क्या बोलते हैं, शहंशाह जी को। तो चलिए सबसे पहले इनको गर्म पानी दे के आती हूँ। तो मेरे पास ये घर का शहद और कॉलोनी का नींबू, तो इसको मिक्स करके मैं गर्म पानी इनको दूंगी और थोड़ा सा मैं भी पीऊंगी, मतलब 1 गिलास। सो गाइस, ये बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। और अगर आपके पास शहद ना भी हो तो सुबह सुबह गर्म पानी जरूर पिए। तो चलिए अभी ये पानी पीते हैं, मैं अपने लिए भी ले आती हूँ। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। सो गाइस, मेरी पूजा हो चुकी है और आज मैं बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि आज संडे और कुछ अलग खाने का मन था। सो गाइस, आज का लंच अब तैयार हो गया और चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। पूड़ी, सलाद, ये आलू टमाटर की रस वाली सब्जी है, सिंपल सी सब्जी, और ये रायता, और ये तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। मैं ज़्यादा टीवी देखती नहीं हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, बस खाना खाने के टाइम टीवी ज़रूरी होता है। तो एक सीरियल है अनुपमा, मैं उसको देख लेती हूँ आधे घंटे में। वो भी कभी कभी मेरा मन नहीं करता तब नहीं देखती। और अब मैं जा रही हूँ कंघी करने, क्योंकि आज संडे है और मैंने हेयर वॉश किया था। सो गाइस, आप लोगों को भी मैंने बताया है कि लॉन्ग हेयर के लिए क्या करना चाहिए, कैसे आपके हेयर शाइनी, सिल्की और अच्छे हो सकते हैं। तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप लोग ज़रूर उसे एक बार चेक करिएगा। और यहाँ पे मुझे बालकनी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इतनी अच्छी धूप है और ठंड में ज़्यादातर मैं बालकनी पे ही दिखती हूँ। और ये नीचे से मुझे एक लोग दिख गए तो मैंने उनसे बात की, बोली वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ, वीडियो ही बना रही हूँ। सो गाइज, अब जो बात करने जा रही हूँ मैं आप लोगों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो प्लीज़ एकदम ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं कह रही थी कि जो बच्चे देखो सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अब कैसे क्वालिफाई करूं, टाइम नहीं बचा है मेरे पास। तो मैं बता दूं, दिसंबर लास्ट तक मे भी उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। सो गाइस, सबसे बड़ी चीज़ कि अब आपको इतने दिनों में बस करना क्या है, तो कुछ नया बिल्कुल मत पढ़िए। प्रैक्टिस ईयर सेट सॉल्व करा है आपने तो अच्छी बात है, नहीं करा है तो अब सॉल्व कर लो सेट, क्योंकि सेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। और जो 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो करके जाइएगा, एग्जाम में पक्का है आप पास हो जाओगे। पहली चीज़, हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा सेकंड पेपर होता है, यानी कि संस्कृत का, कुछ लोगों ने इंग्लिश लिया होगा, तो मेरा था संस्कृत का, इसलिए मैं संस्कृत का आप लोगों को बता रही हूँ कि मतलब एक पतली सा अलग से पेपर मिलता है हमें, ठीक है। और हमें उस चीज़ को देखना होता है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं सॉल्व करना होता है, उसके पीछे का सॉल्व करना होता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये गलती फर्स्ट पेपर पे मैंने भी की थी सीटेट के। लैंग्वेज के बाद हम बात करते हैं अब सब्जेक्ट की। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू मी। और आप सभी को भी ऐसा लगेगा, अगर आप ना उसकी पेडागोजी अच्छे से तैयार कर लोगे तो बहुत ही ईजी है। देखो, यूपी टेट और सीटेट में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि सीटेट में पेडागोजी आती है, यूपी टेट में पेडागोजी नहीं आती है। और सीटेट में मतलब एक आधी आती है यूपी टेट में, बट उतनी नहीं आती जितनी कि सीटेट में आती है। तो पेडागोजी पोर्शन अगर आपका स्ट्रांग है तो आप आराम से मतलब कर सकते हो, पेपर अच्छे से पास भी हो जाओगे। जो बच्चे डर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है कैसे दूंगी, और ऐसा होता, मेरी बुआ की भी एक लड़की है, वो बोल रही थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है और एक क्वेश्चन अगर उस पेज पे नहीं आएगा तो दूसरे पेज पे होगा, तो मैं कैसे दूंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपका एक क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो एक ही पेज पे रहेगा, उसको आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हो। ये नहीं कि एक फर्स्ट पे दूसरा सेकंड पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत करिएगा, अपना पेडागोजी सेक्शन बहुत अच्छा करिए, एकदम मस्त, क्योंकि ना उसी से आपके नंबर आएंगे, साइको में भी और मैथ्स में भी। बहुत से बच्चे बीए कर रखे हैं जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, वो भी सीटेट आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर की तो पेडागोजी मैथ्स की आती है। अगर आप 15 में से ना 10 नंबर भी कर लोगे तो 5 नंबर तो आप 15 में से क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हो, क्योंकि आपको सुपर टेट देना है, इसलिए मैथ्स अपनी अच्छी करनी होगी। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग करें, मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि कोचिंग करने की कोई नीड नहीं है, पैसे एक्स्ट्रा हैं, आप कर सकते हो, नो डाउट। पर अगर आपके पास पैसे नहीं है
तो सिर्फ सीटेट की कोचिंग करने के लिए अपने घर से दूर रहकर हॉस्टल में रहना, कोचिंग करना, बाहर का खाना खाना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना गाइस कि पूछो मत। और एक स्टूडेंट जब बाहर जाके ये सारे स्ट्रगल करता है तो सच में बहुत दिक्कत आती है। पर अगर ये चीज़, जैसे आप नौकरी में हो ना, फिर बाहर रह रहे हो, कोई इशू नहीं, आपकी सैलरी आ रही पर मंथ, बट जॉब में अलग बात होती है। और अगर आपकी लाइफ चल रही है स्ट्रगल वाली तो उसकी अलग बात होती है। इसलिए कह रही हूँ कि जो मटेरियल आपको यूट्यूब दे सकता है ना, वो ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं देगा। और जब ऑफलाइन कोचिंग नहीं दे रहा है तो आपको ऑनलाइन कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता है क्या होता है कि आपने एक दिन ऑनलाइन बैठ के पढ़ लिया, नया नया जोश था, उसके बाद वो आपकी रिकॉर्डेड क्लास ही आप लोग देखोगे डेली डेली। मतलब 99% लोग ऐसे होते हैं जो रिकॉर्डेड क्लास ही देखते हैं ऑनलाइन कोर्स लेने के बाद भी। तो क्या फ़ायदा फिर हमें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ जो सीटेट का एग्ज़ाम है, बिल्कुल भी प्रेशर वाला नहीं। थिंक बी पॉजिटिव, मतलब बच्चा कितना भी दुष्ट है, इसका रियल लाइफ से कोई वो नहीं। मतलब आपको एक अच्छे टीचर बनने की तरह से सोचना है कि बच्चा कितना भी खुराफाती क्यों ना हो, बच्चा फेल क्यों ना हो रहा, उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। सिर्फ ये सोचिए कि गलती सारी आपकी है, आपने उसे अच्छे से नहीं पढ़ाया, आप उसे क्यों मार रहे हो। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप ना आंसर लगाइएगा ऑप्शन पे टिक। जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में टिक रहेगा कि बच्चे अगर फेल हो रहे हैं तो उन्हें मारे पीटे या क्या करें, तो ये सब कुछ नहीं। निदानात्मक जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ना, आप लोग के ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन्हें याद करिएगा, ये जरूर आएगा साइको में। इसके अलावा जो कि स्किनर वगैरह की थ्योरी है, कितनी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, जिन्होंने एक लाइन में मतलब परिभाषा दी है, जैसे बाल विकास की परिभाषा दिया है, तो उन सबको भी आपको याद करना है। वो वन लाइनर की परिभाषा 1-2 नंबर में जरूर आएगी। और अब बता देती हूँ मैं आपको केवीएस की वैकेंसी का और सुपर टेट की वैकेंसी का, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सच में इम्पॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो कि टीचर बनने का सोचते हैं। तो गाइस देखो, सबसे ज़्यादा अगर मेंटली टॉर्चर किया गया है किसी भी डिपार्टमेंट में तो वो है शिक्षा विभाग। क्योंकि यार इतने दिन आज वैकेंसी आ रही, यूट्यूब वालों को बस चले तो रोज वैकेंसी आवे और रोज एग्जाम करा के ज्वाइनिंग लेटर यूट्यूब पे ही दे दे हमें। मतलब आए दिन आप लोग देखते होगे ना, यहाँ वैकेंसी आ रही है, वहाँ वैकेंसी आ रही है, बट रियल में क्या होता है, कहीं वैकेंसी नहीं आती। अभी जो हमारी यूपी में इलेक्शन हुआ था, 17,000 का बता रहे थे ना वैकेंसी आने का, कुछ नहीं आई। बट अब केवीएस का हो रहा है कि वैकेंसी आएगी, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोर्स करिए। केवीएस तैयार कर लोगे, सुपर टेट आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा। और अब 2 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का, वो कंप्लीट होने के बाद मैं ना पूरे मन से पढ़ूंगी केवीएस के लिए। देखो सीजीएल तो एक मेरा ऑप्शन है जो सच है कि सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो सीजीएल की तरफ हाथ पैर मार लेते हैं, क्या पता हो जाए। होना ना होना वो बहुत दूर की बात है। और उतना जो सच है मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है सीजीएल की जॉब में। मुझे फेवरेट जॉब होती है गवर्नमेंट टीचर की। और कई सारे सपने होते हैं जब इंसान ना डीएलएड करने जा रहा होता है, आपके भी आपके घर वालों के भी। तो उन सपनों को पूरा करने का अब एक ही मौका दिख रहा है, वही केवीएस की वैकेंसी। और मार्च तक सुनने में आ रहा था कि ये सुपर टेट की वैकेंसी आ जाएगी। एग्जाम मास्टर और सचिन एकेडमी, कई सारे चैनल हैं जो कि रोज बताते रहते हैं, तो मैं भी उनका देखती हूँ। जैसे दिखता है ना कि वैकेंसी आ गई, बट ऐसा मुझे अभी कुछ लग नहीं रहा है सुपर टेट की वैकेंसी का। और हाँ, आएगी तो जरूर आएगी। अब एक बार वैकेंसी आएगी और इतना तो पक्का है। बाकी तो ये प्राइवेट गोद लेने वाला जो कुछ भी इन लोगों ने कहा था उस सब पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। सो गाइज, अगर जॉब नहीं करते हैं तो सिंपल सी एक बात है कि हम हाउसवाइफ हैं तो जिंदगी भर वही रह जाएंगे यार, हमारा कोई अलग स्टेटस नहीं होगा। हालांकि मैं मानती हूँ हस्बैंड से पैसे सभी लोगों को मिलते होंगे, बट जो अपनी सैलरी उड़ाने की बात होती है ना गाइज, वो अलग होती है। उसमें ना एक अलग ही पावर होती है और एक अलग आपका स्टेटस होता है। मैं सोचती हूँ ना कि सूट पहनूं, वीडियो बनाऊं, ये वो, फिर मैं सोचती हूँ यार क्या बर्तन ही धुलना है मुझे, जो सच है। देखो, झाड़ू पोछा ही करना है मुझे, खाना ही बनाना मुझे, मैं क्या लहंगा पहन के थोड़ी ना खाना बनाऊंगी।
पर इस जगह पे अगर मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, गलत मत लीजिएगा इसे। अगर मुझे ऑफिस जाना होता है या टीचर बन के जाना होता, तो मैं ना खुद ही उठती, तैयार होती, अच्छे से मेंटेन वगैरह बाल वाल करके, यार मैं जा रही हूँ। फिर जब हर महीने 50,000 सैलरी आती ना, तो ये एक अलग लेवल का मोटिवेशन होता है। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और गाइज मैं आप लोग के लिए बस स्टार्ट कर रही हूँ अपना डेली रूटीन शेयर करना, कैसे हमें तैयारी करनी है, और साथ में मिलकर पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। आप लोग मुझसे मोटिवेट होइए, मैं आप लोगों से मोटिवेट होंगी। और गाइज पता है, वीडियो बनाना उतना टफ नहीं होता है जितना उसे एडिट करना, थंबनेल लगाना, सोचना कि आज टाइटल क्या लिखूं ताकि लोग देखें मेरी वीडियो को, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो गाइज इस सब के लिए 1 लाइक तो बनता है। आप लोग 1 लाइक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, मैं नहीं कहती कि मेरी वीडियो लाखों में जाती है, 1000 लोग भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं भी कुछ कर सकूं लाइफ में अपने। सो गाइज मेरी हर वीडियो आती है मॉर्निंग में 8 बजे से 9 बजे के बीच में। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय गाइज।